हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो मार्च मंथ की प्रेडिक्शन होगी। आज हम देखेंगे कि मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल क्या होने वाला है। एक टाइमलेस रीडिंग है और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर से पता चलेगा कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा। सो आप सब इस वीडियो को किसी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए, टैरो रीडिंग सीखने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। गिवन व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। दो पाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली आज पाइल सेलेक्ट करना है। फर्स्ट पाइल में वी हैव ABCGHIONMSTYU एंड सेकंड में है वी हैव DEFKJLQPRVWX या Z। तो देख लीजिए आपके नाम का पहला अक्षर कौन से पाइल में है, 1 में है या 2 में है, उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है तो देख लेते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड लव लाइफ। 1 बाय 1 डिटेल में जानेंगे। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले और यूनिवर्स की गाइडेंस भी कि मार्च के महीने में आपको कौन सा गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके सबसे पहले देखेंगे पाइल नंबर 1 कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। ओके वी हैव 4 ऑफ wands, वी हैव स्ट्रेंथ, ऑलराइट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ swords। ओके देखते हैं सबसे पहले कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। ठीक है, देखिए मार्च के महीने में मुझे मल्टीपल सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। 1 बाय 1 सारे मैं डिटेल में बताती हूँ आप सभी को। सबसे पहले चीज़, अगर आप किसी फैमिली इश्यूज़ के थ्रू जा रहे हो जहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप में हो बट फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम है, फैमिली वालों की परमिशंस नहीं है या इन लॉज की तरफ से इशू है, तो अगर ऐसा कोई है जहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं, तो वो इशू आपका ठीक होगा मार्च के महीने में, वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। एंड जो फैमिली मेम्बर्स या जो करीबी लोग अगेंस्ट में हैं या उनका कुछ प्रॉब्लम है इस कनेक्शन को लेकर, वो लोग आपके फेवर में, आप दोनों के कनेक्शन के फेवर में आने वाले हैं मार्च के महीने में। ठीक है, जिसकी वजह से इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व होंगी एंड आपका फिर से यूनियन होगा या शांति से आप अपने कनेक्शन में रह पाएंगे, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका इन जनरल रीयूनियन डेफिनेटली होगा। इन केस इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन में हो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिस इंसान को प्यार करते हो उनके करीब नहीं आ पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो यूनियन आपका होगा। ठीक है, तो यूनियन की वजह से आप लिटरली सेलिब्रेट करेंगे, ईश्वर को थैंक्स कहेंगे, क्योंकि ये बहुत वेटिंग के बाद आपका फाइनली मार्च में होता हुआ दिख रहा है। तो जो पेशेंस आपने रखा है उसका रिज़ल्ट मार्च में मिलता हुआ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, बट अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, बट आप अनबॉदर्ड रहोगे, आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे। ठीक है, अगर आप सिंगल हो, आप डेस्परेट हो, यू डेफिनेटली वांट टू स्टार्ट समथिंग, अगर आप चाह रहे हो किसी को डेट करो, किसी से रिलेशनशिप में रहो, बट स्टिल यू विल टेक योर टाइम इन द मंथ ऑफ मार्च। आपके पास प्रपोजल्स होंगे, आपके पास अवेलेबल लोग रहेंगे, बट आप किसी के साथ एज सच कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, आपका मन नहीं करेगा किसी को अपनाने का, किसी को चांस देने का। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एज इट इज़ जैसे स्टेट ऑफ बीइंग में हो वैसे ही आप रहोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप पूरे तरीके से सिंगल हो तो आप सिंगल ही रहना प्रेफर करोगे। हाँ, जो लोग आ रहे हैं उनको देखोगे लेकिन आप उन्हें चूज़ नहीं कर लोगे या उनको डेट करना स्टार्ट नहीं कर दोगे एटलीस्ट मार्च के महीने में। ठीक है, तो 3 सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। ओके,
अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो उसमें ज़रूर कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ हैप्पीनेस, कुछ मोमेंट्स, कुछ रोमांस, कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में भी हो, सिचुएशनशिप में भी हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कंपेनियनशिप मार्च के महीने में देखने को गारंटीड मिल जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर को। We have the Tower, we have 10 of Swords, we have 3 of Pentacles, wow, we have 3 of Swords. ओके, सो आपके करियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपके करियर में एक मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज मार्च महीने में चांसेस रहेंगे कि आप जॉब स्विच करो, आपको जॉब स्विच करना पड़े। ठीक है, आपको ऐसा फील हो कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन वही चीज़ों का होना ज़रूरी है ताकि आप आगे तरक्की कर सकें। ठीक है, मार्च के महीने पे चांसेस रहेंगे कि आपको कोई दूसरे सिटी में सेटल होना पड़े, शिफ्ट होना पड़े, कोई न्यू जॉब में ज्वाइन करना पड़े, किसी एग्जिस्टिंग जॉब से रिज़ाइन करना पड़े। ठीक है, बिज़नेस में कुछ करना चाह रहे हो तो वो चीज़ हो सकता है कि मतलब एस मच काम ना करे जितने स्पीड तरीके से आप चाह रहे थे कि मार्च में ये चीज़ें हो जाए। ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ें इवेंट्स होंगी वो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि डिससेटिस्फैक्शन दे कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये मैंने नहीं चाहा था। बट वही चीज़ आपको आगे आने वाले वक्त पे स्टेबिलिटी दिलाएगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो जो सिचुएशन मार्च में होंगे करियर रिलेटेड, वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, उसे होना है सो दैट यू कैन अचीव मोर इन द अपकमिंग टाइम। ठीक है, तो मार्च का महीना मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा स्लो रहेगा आपका व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर एज इट इज़ है तो एज इट इज़ चलेगी, अगर आप ऑलरेडी नॉर्मल वर्क करो नॉर्मली रहेगी। लेकिन हाँ, मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है कि ये न्यू जॉब पाने के चांसेस हैं। हो सकता है आपका मन नहीं करेगा यार न्यू जॉब, पता नहीं फिर न्यू इन्वायरमेंट कैसे मैनेज होगा, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो यू शुड अप्लाई। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, तो यू हैव टू ग्रैब इट। ठीक है, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ सकता है मार्च के महीने में। कुछ न्यू शुरुआत करने के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग आपके करियर में डेफिनेटली हो रहा है, बट वो न्यू बिगनिंग के लिए हो सकता है रेडी नहीं होगे बिकॉज यू आर वेरी मच कंफर्टेबल राइट नाउ वेर एवर वॉट एवर यू आर डूइंग इट। ठीक है, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आप कोई डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो। ठीक है, एक स्टूडेंट्स के बारे में बोल रही हूँ, या आपको 80% ही चाहिए, 90% ही चाहिए, बट हो सकता है कि आपका 90% की जगह 80% आ जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ABC कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे बट ABC में नहीं हो पाया, आपका XYZ में हो रहा है एडमिशन, तो आप थोड़ा सा दुखी हो जाओगे कि मेरा जो प्रायोरिटी था, मैंने जो सोचा था वो तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा या उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, वही चीज़ आपकी किस्मत बदलेगी। बहुत बार हम प्रोफेशन को, किस्मत को नहीं चुनते, किस्मत हमें चुन लेता है। ठीक है, उसी तरीके से आपके सिनेरियोज होंगे अगर आप स्टूडेंट वगैरह भी हो। ठीक है, मार्च महीने में आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी सिचुएशन हो रहा है उसे रिस्पॉन्सिबल बीइंग की तरह उस सिचुएशन से डील करना है। ठीक है, उस सिचुएशन से भागना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। इतना आप मेक श्योर करो। मार्च महीना आपका थोड़ा सा स्लो जाएगा लेकिन बहुत आराम से बीत जाएगा। प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होगी। लव लाइफ तो सही दिख रही है, प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस को आपको ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करना होगा। बस यही डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली आपको मार्च के महीने में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को पॉजिटिव वे में लेना होगा, न्यू चेंजेस को पॉजिटिव वे में लेना होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती है वो आपके दिमाग से शुरू होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ होती है उसका मेन इनिशिएशन आपके ब्रेन से होता है। तो आप इनिशिएशन कैसा करना चाहोगे, बुरा या अच्छा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यू हैव टू कंट्रोल इट। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है। वी हैव केमिस्ट्री। तो यस, जैसे मैंने आपको बताया
एग्जिस्टिंग कनेक्शन वगैरह में हो तो रोमांस तो डेफिनेटली फील करने वाले हो, ठीक है, लाइक यू विल फील वेरी मच पैशनेट, एक्टिव, ओके। बट अगर सिंगल हो, पूरी तरीके से कोई भी लाइफ में नहीं है, तो आप लोगों से बात कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, बट आप उन्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे, खुद ही नहीं करना चाहोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। तो मार्च के महीने में चाहे आप कुछ भी करते हो, ज़रूर अपने लाइफ में डेली बेसिस में प्रेयर इंक्लूड करो। कैसे करोगे? आपको लग सकता है कि कैसे प्रेयर करूं, हम डेली नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं करना है। जब भी आप नहाते हो, नहाने के बाद धूप अगरबत्ती जला लो, दिया जला लो घर के मंदिर का, ठीक है, भगवान को प्रणाम कर लो, बस इतना कर लो, डेली बेसिस में कर लो। एक लाइफस्टाइल रूटीन में ला दो कि डेली बेसिस में सुबह शाम आप जो है दिया जलाओगे, ठीक है, धूप जलाओगे, भगवान को नमन करोगे। अगर आपको सुबह शाम नहीं हो पा रहा है, कोई एक टाइम निकाल लो, उस टाइम एटलीस्ट कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थोड़ा बहुत चैरिटी में मन लगाओ। ऐसा चैरिटी नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ खुद की लाभ प्राप्ति के लिए की जाए। आजकल बहुत लोग दिखावे के लिए, वीडियो बनाने के लिए 5-10 रुपए की चीज़ें भेंट दे देना, ठीक है। तो दिखावा नहीं करना है, अपने मन से। अगर आपको 100 लोगों को चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने चैरिटी से, डोनेशन से या अपने एफर्ट से किसी सिर्फ एक इंसान की लाइफ को बेटर बना सकते हो, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा चैरिटी है, ठीक है। हम एक दिन गए, हमने एक दिन एक वक्त की रोटी, एक वक्त का चावल, एक वक्त का खाना किसी को दान कर दिया, ठीक है, तो ये भी एक चैरिटी है, उसका पेट आपने भरा। लेकिन आप जा रहे हो 50 लोगों को, ठीक है, एक दिन के लिए कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें दे रहे हो, ये सोच के कि मेरा भला होगा, मेरा कर्म अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वो चीज़ें न्यूट्रल रह रही है, ठीक है। सो मन को पवित्र करो, और ऐसा चैरिटी आपको देखना है कि आप कुछ एक सिग्निफिकेंस रख पाओ जिस भी इंसान को आप हेल्प करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये नहीं कि आप बहुत पैसे लगा दो, बहुत कुछ कर लो, नहीं, जितना आप कर सकते हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली जो चैरिटी है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल। सो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूं तो कैसे करूं कि वो सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। जैसे डॉग्स हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, स्ट्रेज हैं। अब क्या है कि स्ट्रे जो है वो भूखा है। बहुत बार क्या होता है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जैसे आपने किसी भूखे स्ट्रे को देखा, तो आसपास हो सकते दुकान वगैरह ना हो, तो बिस्किट दोगे, अच्छे मन से दोगे, लेकिन वो बिस्किट उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, शुगर उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो ऐसा चैरिटी नहीं करना है। चैरिटी इस हिसाब से करना है कि वो जो खा सके, उसके लिए जो सही हो, उसके हेल्थ के लिए जो सही हो, वो चीज़ को उसे खिलाना है, ठीक है। तो चैरिटी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंख बंद करके बस आप दान पुण्य कर दो, ठीक है, सिर्फ लाभ प्राप्ति के लिए। तो लाभ प्राप्ति के लिए सबसे पहले करना ही नहीं है। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखो कि मेरे को भगवान ने दिया है, ठीक है, वो क्षमता, वो पोटेंशियल कि मैं किसी को मदद कर सकता हूँ जिसके पास अवेलेबिलिटीज़ नहीं है चीज़ों की, जिसके पास फॉर्च्यून नहीं है। तो मैं अगर कोई भी चैरिटी करूँ तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, उस इंसान के लिए सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि हाँ, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है। मार्च महीने में आप ज़रूर करना, आपको लाभ मिलेगा। आप बस किसी की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए चैरिटी करके देखना, ठीक है, 4 गुना वापस आपके पास लौट के आएगा, ठीक है। लेकिन वो दिल से करना पड़ेगा। दिखावे के लिए, सिर्फ अपना पुण्य कमाने के लिए मैं दिखावा करके एक चॉकलेट दे रहा हूँ, बिस्किट दे रहा हूँ, तो दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। उनको तो जिनको सच में ज़रूरत है, ठीक है, जिनको सच में चाहिए, ठीक है, सो वो चीज़ है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEF KJL QPR VWXZ में से है तो देख लेते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, लव लाइफ, गाइडेंस क्या देना चाहती है आपको यूनिवर्स, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ पाइल नंबर 2, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड रिलैक्स कीजिए।
We have the Tower. We have the Hierophant. Wow. Back to back major arcanas. We have Two of Wands. We have Ace of Cups. Oh my god. We have Four of Wands. ऑलराइट, देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। पाइल 2 मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि पाइल 1 जिन्होंने देखा है उनमें से कुछ लोग पाइल 2 भी आप लोग चेक कर रहे हो। ओके, सो देख लेते हैं कौन कौन ऐसे हो, ज़रूर कमेंट में बताना। सो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ब्रेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न इन योर लाइफ विच वॉज एग्जिस्टिंग इन योर लव लाइफ। ठीक है, विच मीन्स कि जैसा आप अपने लव लाइफ में झेलते हुए, फेस करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हो, उसका साइकिल ब्रेक हो रहा है। तो एक न्यू बिगनिंग मार्च के महीने से आपके लव लाइफ में, आप समझ लीजिए एक नया चैप्टर आपके एक नया अध्याय आपके लव लाइफ का शुरू हो रहा है मार्च के महीने में। दिस कार्ड इज़ नॉट अ बैड कार्ड। आप में से बहुत लोग देखते होगे तो डर जाते हो क्योंकि ओ माय गॉड टावर आ गया मतलब सब खत्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक ही जो पैटर्न है, घिसी पिटी जो लव लाइफ चल रही है, उसमें एक ब्रेक आएगा और एक न्यू चैप्टर, या ब्रेक आप तो भूल ही जाओ, ठीक है, एक दी एंड समझ लो उस चैप्टर का, एक नया चैप्टर शुरू होगा विच विल बी फुल ऑफ लव, इमोशन, पैशन, सिक्योरिटी, और इवन यू आर अबाउट टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है मार्च के महीने में अपने ट्रू सोलमेट को और इवन अपने जीवन साथी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड मार्च के महीने में कभी भी आप उनसे जाके टकरा सकते हैं, कभी भी आप उनसे जाके मिल सकते हैं। ठीक है, सो अगर सिंगल हो आप, बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए मार्च के महीने में, या कोई प्रपोजल आए, किसी नए इंसान की एंट्री हो जाए जिनसे आप बात करना शुरू करो, वही इंसान आगे आने वाले वक्त पे आपके लवर बने, आपके जीवन साथी बने। ठीक है, और एक न्यू लव मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए 20% लोगों के लिए रियूनियन दिख रहा है कि अगर आपके एक्स लौट सकते हैं और उनके साथ आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिक्योरिटी, जो कि एक नए बिगनिंग को दर्शा रहा है और नए इंसान को भी, नए प्यार को भी। ठीक है, तो आप में से 10% लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स लौटेंगे मार्च में और उनके साथ आपका रियूनियन हो जाएगा और आप दोनों बहुत खुशी खुशी कमिटमेंट के साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, बट बाकी 90% के लिए मुझे यहाँ पर एक किसी नए इंसान की एंट्री, न्यू लव, पैशनेट लव, रोमांस, ठीक है, सोलमेट वाली एनर्जी, कमिटमेंट, ठीक है, और डेस्टिन्ड लव वाली फेज़ की शुरुआत दिख रही है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं होने वाला है। सो डेफिनेटली मार्च मंथ विल बी अ एक्साइटिंग मंथ फॉर यू, इट विल बी अ डिवाइन मंथ फॉर यू, बिकॉज यू विल फील वेरी मच पैशनेट, वेरी मच हैप्पी एंड यू नो वेरी मच होपफुल अबाउट योर अपकमिंग फ्यूचर। आपको आपके लव लाइफ में एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अगर आप अब तक सफ़र हो रहे थे, चीट हो रहे थे, दुख में थे, अकेले थे, ठीक है, तो आप के मन में वो उम्मीद आएगा। एक ऐसा इंसान आने वाला है मार्च के महीने में जो कि आपको बहुत प्यार करेगा या करेगी, आपके सपोर्ट सिस्टम बनेगा या बनेगी। सो उनके एग्जिस्टेंस से ही आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। उनके एग्जिस्टेंस के वजह से यू विल फील वेरी मच गुड, यू विल फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर अपकमिंग लाइफ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो मार्च मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज समवन इज़ अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ। और हो सकता है कि आज भी वो इंसान आ ही चुके हैं, आपके लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, बट हो सकता है आप पहचान पाए हो या आपको टाइम लगेगा अभी रियलाइज़ करने में। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो या एक न्यू चैप्टर तो आप लिख लो कि ईश्वर आप पे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके जो मेन प्लैनेट्स हैं, आपका जो आत्मकारक है, ठीक है, वो प्लैनेट भी आपको ब्लेस कर रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ लव एंड रोमांस इन दी कमिंग मंथ, यानी कि ये तो शुरू हो ही चुका है आज से। सो या ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है। लव लाइफ तो बहुत अमेजिंग दिख रही है आपकी, एकदम पैशनेट, फुल। मुझे यहाँ दिख रहा है आप डेट्स पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप्स में भी जाने के चांसेस हैं विथ समवन, विथ योर लवर। ठीक है, ओह माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइस, हैरोफेंट, बाप रे बाप।
माय गाइस, कैन यू सी दिस? मुझे गूज बम्स आ रहे हैं. आई एम नॉट इवन able to explain you what I'm feeling right now for you guys. Can you see this tower card? Oh my god, is it for real? Like speechless. यही सारी चीज़ें miracles होती हैं. Okay, we have Knight of Wands, we have Ace of Pentacles. नई शुरुआत आप लिख लीजिए. ठीक है, लोगों के साल आते हैं ना, नया साल आता है तो लोग सोचते हैं कि नए साल में जनवरी की 1 तारीख से हमारी ज़िंदगी बदल गई, कुछ नया स्टार्ट हो गया. बट ऐसा होता नहीं है, इंसान बस सोचता है. बट आपका ज़िंदगी का न्यू ईयर मार्च महीने से शुरू होने वाला है. शुरू हो चुका है, आज से समझ लीजिए शुरू हो चुका है. ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे लव में आपका न्यू बिगनिंग हो रहा है, न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, सेम आपके करियर में भी न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है. ठीक है, सो करियर में जितना मेहनत कर सकते हो, जितना फोकस हो सकते हो, मार्च से ही शुरू कर दो. मार्च से ही आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, क्या क्या करना है, कहाँ पे कितना टाइम देना है, कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको चाहिए और उस पर काम करो. ठीक है, डू वर्कआउट्स, जिम, गो टू योगा, और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए. ठीक है, लेजीनेस से बाहर निकलिए, थोड़ा प्रोडक्टिव होने की कोशिश करिए, प्रोकास्टिनेशन बंद करिए, प्रेजेंट में जिए. ठीक है, बुक्स पढ़िए, अपना काम कीजिए, जो भी है आपका जॉब, बिजनेस, स्टडी, जो भी करते हो उसे करिए. ठीक है, और पैशनेट रहिए कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ करना है. पूरे मार्च बस आप मैनिफेस्ट करते रहो, पूरे मार्च आप बस अफर्म करते रहो पॉजिटिव में कि आप को अचीव करना है. आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल रहोगे ज़िंदगी भर. ये अफर्म आप करते रहो. फाइनेंशियल गेन्स मार्च के महीने में आपके लाइफ में आ रहा है. और अगर कोई चीज़ बात नहीं बन रही है, जॉब छूट गया है, अनएम्प्लॉयड हो, काम नहीं बन रहा है, पैसा थोड़ा कम हो गया है, इनकम ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, मार्च के महीने में आपको सडनली ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सडनली फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपके, लिख लीजिए. ठीक है, मार्च के महीने से आपकी लाइफ में सिक्योरिटी एंटर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ योर करियर टू. ठीक है, सो मार्च के महीने में आपको 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है. एक तो जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, लेजीनेस से निकलना है, प्रोडक्टिव रूटीन बनाना है, उल्टा सीधा हरकतें नहीं करना है, उल्टा सीधा हैबिट में नहीं रहना है. मार्च महीने से समझ लीजिए आपका एक न्यू लाइफ स्टार्ट है, तो उस लाइफ टाइप को कितना अच्छा आप खुद मेहनत करके बना सकते हो, उस पर फोकस आपका रहना चाहिए. ठीक है, लेजीनेस में पूरा महीना गुजारना नहीं है. ठीक है, और आपके जो गुरु हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हो अपने मन से, किसी भगवान को आप गुरु मान सकते हो, कि अपने पेरेंट्स को गुरु मान सकते हो, कोई टीचर है उसे गुरु मान सकते हो. ठीक है, या किसी भी इंसान को आप बहुत इज्जत देते हो, प्यार करते हो, तो उन्हें गुरु, किसी मेंटर को, तो जिसको भी गुरु मानते हो, मार्च के महीने में उस इंसान को आपको प्यार देना है. ठीक है, उस इंसान की आपको केयर करनी है, किसी भी तरीके से आप कर पाओ. ठीक है, आपको करना है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. तो आपको लगता है कि मेरे नज़रों में ये इंसान गुरु है, ठीक है, या इसे मैं गुरु मानता हूँ, मैं मानती हूँ, इनके वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस इंसान को आप गिफ्ट दो मार्च के महीने में, या उस इंसान का केयर करो, या उस इंसान को डेली बेसिस पे आप ग्रेटिट्यूड शो करो, उस इंसान के चरणों को छुओ आप जब भी आपसे पॉसिबल हो. ठीक है, सो ये आपको करना है. ठीक है, ये एक्स्ट्रा गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ. सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है. मार्च में आप ब्लेस्ड रहोगे, ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे कि यार मार्च में ना मैंने अमेजिंग लाइफ जिया है, ऐसा आप फील करेंगे. मार्क माई वर्ड्स अगेन. ठीक है, सो यू विल एंजॉय द मंथ ऑफ मार्च. एंगेजमेंट, वाओ. देखो, एक बात बताना चाहूँगी, मार्च के महीने में अगर आपको कोई लवर मिल रहा है जिनके साथ आप बहुत कंपैटिबल फील कर रहे हो, जिनके साथ आप अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक है, उस इंसान को जाने नहीं देना है. ठीक है, आप टाइम लो. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत उस इंसान से शादी कर लो, तुरंत उस इंसान के लिए सीरियस हो जाओ. बट अगर कोई नया इंसान आ रहा है जिनके साथ आपका वाइब मैच हो रहा है, जिनके साथ आप क्लोज फील कर पा रहे हो, जिनके साथ आप कंपैटिबल हो, आपको कंपनी अच्छी मिल रही है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना. क्योंकि वही इंसान हो सकता है कि आपका जीवन साथी बने, आपके ट्रू लवर बने. तो इल्यूजन में जीना नहीं है. ठीक है, अगर कोई इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में जो कि आने वाले ही हैं, तो इस इंसान को हर्ट नहीं करना है, उस इंसान को डिसअपॉइंट नहीं करना है, और उस इंसान को अपने लाइफ से जाने नहीं देना है. यू कैन टेक योर टाइम, बट हाँ, चीज़ों को स्लो ले जाइए, लेकिन ख़त्म नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है. ठीक है,
और बहुत लोगों को तो मैंने कहा ही कि मार्च महीने में आपको आपका ट्रू लवर तो मिलेगा ही, साथ में आपकी एंगेजमेंट या शादी पक्का होने की अगर अरेंज मैरिज वाला सीन है तो वो भी हो जाएगा, मार्च तक आपका शादी पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ढूंढ रहे हो लड़का वगैरह या लड़की वगैरह, शादी करना चाह रहे हो, ठीक है, बट कोई मिल नहीं रहा है, शादी फिक्स नहीं हो पा रही, तो हो जाएगा। ठीक है, नो वरीज। मदर मैरी, लव एंड पीस। ठीक है, मार्च के महीने में 3 काम करिए। एक तो जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव थॉट्स में रहिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा, अपने गुरु को जो मैंने बताया वो आप कीजिए। तीसरा, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, पीस चूज़ कीजिए, केओस माइंड में मत रखिए। कहीं पे डाउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आप प्रेजेंट में जिए कि मुझे इनसिक्योर नहीं होना जब तक मुझे कुछ दिखता नहीं है बुरा। ठीक है, पीस, चूज़ पीस। कोई झगड़ा कर रहा है, आप मुंह मत लड़ाओ। ठीक है, आप शांत रहो। ठीक है, कोई कुछ आपको बोल रहा है, कुछ मत करो, शांत रहो। किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, तब भी आपको शांत रहना है। ठीक है, किसी के ऊपर उल्टा उल्टा सीधा आपको ख्याल आ रहे हैं किसी को लेकर, तब भी शांत रहिए, उन्हें जज मत कीजिए। ठीक है, शांत रहो, पीस में रहो। ठीक है, सिर्फ अपने एनर्जी में रहना है आपको, मार्च के महीने में कंजर्व करना है अपनी एनर्जी को, बाकी सब आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू।